मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक, कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हज़रत अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मल्टीपल स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहली ख़बर, ईमान हाजिर मज़ारी। ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा जो हैं वो, उनका जो ट्रायल है वो कंक्लूजन के करीब पहुँच चुका है। यूँ मैं समझे कि उनका फ़ैसला महफूज हो चुका है। शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने इंगेज किया और शेर अफजल मरवत साहब फिर आज उनके लिए अदालत पहुँच गए। बहरहाल उसके बाद मेरी शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात हुई है। मैंने पूछा तो कहते हैं जी अब वो मेरी क्लाइंट हैं तो मैं तो उनको रिलीफ दिलवा कर रहूँगा, मेरी तो भरपूर कोशिश है। और मैंने कहा जी कि अब इस मौके के ऊपर जब केस सारा बिल्टअप हो चुका है, ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, आप वकील हुए तो अब आप क्या रिलीफ दिलाएंगे? तो उन्होंने कहा जी कि कल आप देख लीजिएगा। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी मेरा तो ख्याल है कि ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा, क्योंकि इसमें आप केस नहीं हारेंगे और उनको तो अब सज़ा आप समझें कि उनकी साफ दीवार पर साफ लिखी दिखाई दे रही है। कहते हैं जी फिर इसके मौके के ऊपर जब आप कह रहे हैं कि उनको सज़ा होनी है तो अगर मैं कोई रिलीफ दिला दूं तो फिर ये मेरा कोई काम होगा ना, कोई कारनामा होगा। मैंने कहा जी यकीनी तौर पर आपका कारनामा होगा, लेकिन मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा जी फिर देख लीजिएगा। बहरहाल जी ये तो उनका मौक़िफ़ है। वो शायद ये तासुर दे रहे थे कि अगर वो कोई ना कोई रिलीफ वो ज़रूर दिलवा देंगे ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा को। बहरहाल जो उनका केस है, जो मुतनाज़ा ट्वीट से मुतल्लिक़ केस है उनका, उन्होंने ख़ासा लंबा खींचा इस केस को। इस केस को जितना वो लिंगर ऑन कर सकती थी उतना लिंगर ऑन उन्होंने किया, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। अब वो मामला जो है वो कंक्लूड हो चुका है। मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि इस मुकदमे में ईमान हाजिर मज़ारी को सज़ा होनी ही होनी है। उनको इस मुकदमे में सज़ा होनी है और ये कोई यानी टेलर मेड किस्म का जो है वो ख़ुद तश्कील दिया हुआ मुकदमा नहीं है, बल्कि उनके जो मुतनाज़ा ट्वीट्स हैं वो पूरी दुनिया ने पढ़े हुए हैं, वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं और वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो डिनाई कर सकें। ये वो फैक्ट्स हैं जो फैक्ट्स की बेस के ऊपर उनकी जो कॉन्सिक्वेंस है वो उनके ऊपर बनता है और वो बनना भी चाहिए, क्योंकि ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा को जब चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सरफराज डोगर साहब हैं, जब उन्होंने बेटी करके मुखातब किया तो उन्होंने कहा जी कि मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मुझे बेटी शेटी मत कहें। तो ठीक है, फिर अब जो जुडिशल सिस्टम है वो उनको ऐसा खातून वकील देखे, उनको ऐसा प्रोफेशनल वकील देखे, ना कि एक औरत जो है वो औरत के पीछे, अब जो है ना औरत सिन्फ के पीछे जो छुपने को उनको जो राइट था वो ख़ुद ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। ईमान हाजिर मज़ारी जो कर सकती थी उन्होंने किया। उन्होंने जिस तरीके से जितनी वो तज़दीक कर सकती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की वो भी उन्होंने किया, लेकिन मामला उनका वहाँ पर कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं हुई, बल्कि जो उन्होंने ख़ुद मौक़े फराम किए हुए थे, जब मौका दिया हुआ था उसी मौके को जो है वो इस्तेमाल किया गया उनके ख़िलाफ़। और ये कई दफ़ा लोग यही कहते हैं कि जनाब औरत ज़ात है, बेटी है, उस हवाले से लोग जो है वो अपना लीनियंट व्यू रखते हैं। तो अब इनके मामले के अंदर बज़ाहिर लीनियंट व्यू ना रखे अब अदालत इनको ऐसा प्रोफेशनल लॉयर ले जैसे किसी मेल प्रोफेशनल लॉयर को लेती है। और कोई जो औरत वाला जो सहूलत हमारे इस्लाम के अंदर, तो ख़वातीन के कुछ जो हकूक़ हैं, चाहे जिस तरीके से उनको ज़्यादा राइट्स हैं, वो राइट्स फिर इन्होंने ख़ुद ही सरेंडर किए हैं कि मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, तो फिर उसी तरीके से इनको डील करना चाहिए। तज़दीक करके आप अगर अपनी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा तीखी करके या अपने हाथों के जो अल्फाज हैं जो आप हाथों से लिखते हैं वो अल्फाज को किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल करके आप समझते हैं कि आपकी बचत हो जाएगी, तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर कई दफ़ा आपको चीज़ें लोग वेल लेफ्ट कर देते हैं। जो काबिल गिरफ्त आपके एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस को भी जानबूझकर उन पर सरफ़ नज़र की जाती है, उनको इग्नोर किया जाता है, या उनके ऊपर जो अपनी आंखें बंद की हुई होती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत टार्जन है या बहुत ज़्यादा आप जो है वो कानून आपके आगे बेबस है।
ये आपका ज़बरदस्ती का जो इनकलाब था, वो इनकलाब का कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप तो खुद कह रही हैं कि मुझे सज़ा, मुझे अंदर डालेंगे, मुझसे खौफज़दा हैं, मैं डरती नहीं हूँ, मैं फ़लाँ नहीं करती, मैं फ़लाँ नहीं करती। लेकिन देखते हैं आपको सज़ा होनी। अब हादी चट्टा साहब पर आ जाएं जी, उनके जो हस्बैंड हैं, उनको अगर सज़ा होगी भी तो ईमान हाजिर मज़ारी से कम सज़ा होगी। मैं 100% नहीं हूँ उनको सज़ा होगी, हो सकती है सज़ा उनकी, लेकिन सज़ा के इम्कानात उनके एक तो कम है, यानी 50-50 है। हो सकता है उनको सज़ा हो सकता है उनको सज़ा ना हो, और अगर सज़ा हुई भी तो उनको मुख्तसर सज़ा होनी है, कोई लंबी सज़ा नहीं होती। लेकिन ईमान हाजिर मज़ारी की जो सज़ा है वो बज़ाहिर मुझे लंबी सज़ा दिखाई दे रही है। इसमें मैक्सिमम अप टू 7 ईयर्स हो सकता है। तो क्योंकि वो प्रोफेशनल लॉयर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बेटी ना कहो, मुझे औरत ना कहो, मुझे ये ना करो, मुझे प्रोफेशनल लॉयर के तौर पर डील करें। तो फिर अगर सज़ा देनी है तो फिर 7 साल पूरी शायद हो जाए, क्योंकि जो 7 ईयर सेंटेंस है वो सस्पेंड नहीं होती। तो फिर अगर काम, यानी किसी को की इस्लाह करनी है, सज़ा का मकसद तो बुनियादी इस्लाह है ना, इंसान की इस्लाह हो जाए। अगर आपने इस्लाह करनी है तो फिर इस तरीके से इस्लाह करें कि वाकई इस्लाह हो, दरमियान में काम को मत ना छोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, इश्क़ इमरान में मुब्तला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब आज पहले जो नेशनल फ़ाइनेंस कमीशन का इजलास था उसमें उन्होंने शिरकत की। वहाँ पर उन्होंने अपने मुतालबात रखे। जो फाटा के ज़म अज़ला हैं उससे मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि जो हमारा हिस्सा बनता है उनकी पॉपुलेशन को ऐड ऑन करके वो हमें प्रोवाइड किया जाए। सेकंड, उन्होंने ये भी मुतालबा रखा वहाँ पर कि जो वॉर अगेंस्ट टेरर का जो फ़ंड है, जो NFC का 1% है, उन्होंने कहा जी इस 1% को बढ़ाकर 3% किया जाए। अच्छी बात है जी। जो NFC के अंदर सूबों को जो प्रोटेक्शन हासिल है, आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी तौर पर मौजूद है। लेकिन NFC के अगर आपके हकूक़ हैं तो फिर आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं, सूबों के फ़राइज़ भी हैं, उनके हकूक़ भी हैं। तो जो फ़राइज़ हैं उनके वो अदा करें, और जो उनके हकूक़ हैं उनको तमाम हकूक़ मिलने चाहिए। 1% के ऊपर तो इत्तफ़ाक़ है, 3% की जो उनकी डिमांड है शायद ये फुलफ़िल ना हो। जहाँ तक फाटा के जो ज़म अज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनकी भी पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि फाटा अब उनका हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा का, तो उसको शामिल करना चाहिए। वो भी इनको जो है वो जो रकम मिलनी चाहिए। लेकिन ये इन तमाम चीज़ों को इन चीज़ से मशरूत करना चाहिए कि जो वफाक के फ़ैसले हैं उन फ़ैसलों के ऊपर भी ये अमल दरामद करें, ना कि सिर्फ ये कहें कि जी हमारे हकूक़ हैं तो हमारे फ़राइज़ कोई नहीं। लेकिन बहरहाल जी NFC के हवाले से 6 से 7 जो हैं वो वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिए गए हैं जो कि काम करेंगी, और फिर मिड जैन के अंदर दोबारा NFC का इजलास है। अल्लाह करे जी NFC से मुतल्लिक जो इनके अपने मामलात हैं वो खुश उसलूबी के साथ तय हों, ये मामला जो है ये बेहतर तरीके से आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद फिर सुहेल आफरीदी साहब जनाब अपने जो इश्क़ इमरान की खातिर अडयाला जेल पहुंच गए, जो वैसे अपनी एक फ़हरिस्त वो जारी करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस फ़हरिस्त के मुताबिक जो है वो मुलाकात करने वालों में सुहेल आफरीदी साहब मौजूद थे, जो कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब उन्होंने धरना देना है, तो मेरे ख्याल से वो पहले भी उन्होंने कहा था कि नहीं तो मैं उठूँगा नहीं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आपने धरना दे दें वहाँ पर। सुहेल आफरीदी साहब, आई डोंट नो, मैंने अभी तक अपडेट नहीं ली कि मैं ये तकरीबन 4:30 बजे के करीब आज रिकॉर्डिंग लेट कर रहा हूँ, तो आपने धरना दे दें और बस बैठ जाएं वहाँ पर, जैसे मुर्गी बैठती है ना अंडों के ऊपर, वैसे बैठ जाएं। वो 21 दिन के बाद बच्चे निकल जाते हैं तो फिर हम धरना जो है ना वो 1 डे तब्दील कर देंगे। यानी आपने 126 दिन जो धरने का जो रिकॉर्ड है ना इमरान अहमद न्याजी का, आपने उसको बीट करना है। अब आप इश्क़ इमरान में हैं, वहाँ पर जनाब आपसे कुछ सहाफ़ियों ने कुछ सुना सवाल जवाब भी किए, जिस पर आप कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब को अंदर इतलात कैसे मिलती हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हो सकता है कि नूरीन आपा ने उनको बता दिया हो, मुमकिन है उन्होंने बता दिया हो, लेकिन मुमकिन है कि वो TV और अखबारात भी पढ़ रही हों, मुमकिन है कि उनको अंदर जो है वो कैद तन्हाई ना हो, मुमकिन तो ये भी है। इस तरह बात करते हुए आपकी जो ज़ुबान है वो लड़खड़ा जाती है, उस पर आप बात नहीं करते। जो कैद तन्हाई का मंजर उन्होंने बेचा, तो ये 1 महीना मुलाकात बंद नहीं हुई इमरान अहमद न्याजी की। कभी कहते हैं ना कैद तन्हाई में काल कोठरी में बंद किया हुआ है, तो कोई काल कोठरी वगैरह में नहीं है इनको, जिसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं।
जिसमें वो एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर बंद कर दिया जाता है जो मुजरिम है उनको। तो इमरान खान साहब को अभी तक उस तरह बंद नहीं किया गया। जिस दिन बंद किया गया उस दिन जो है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और वैसे किस दिन जो है वो ये इनको रोशन कर देना चाहिए, किस दिन वहाँ पर जनाब, क्योंकि हैं तो कॉन्विक्ट हैं जी, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस इन्होंने की हुई है, इन द लेंथ इनका ट्रायल हुआ है, उसके बाद इनको सज़ा मिली है, और अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं जैसे इन्हें कैद नाहक में रखा हुआ है। भाई आपको जो कैद के हक के मुताबिक कैद में रखा हुआ है, अदालती फैसले के तनाजुर में आपको कैद में रखा हुआ है, और अदालत ने आपको एक बेईमान शख्स डिक्लेयर किया हुआ है, आपको एक करप्ट शख्स डिक्लेयर किया है, तो उसी के कॉन्सिक्वेंस के अंदर जी आप जेल के अंदर मौजूद हैं। 14 साल की आपकी सज़ा है। अभी आपकी जो अपीलें हैं वो अभी यानी अभी उनकी रोटेशनल टर्न अभी नहीं है, 2026 में आपकी रोटेशनल टर्न आनी है। हाँ, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी है, वो भी बेल नहीं है जी, वो भी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, तो वो केस भी अभी लगने में भी वक्त है। पहले सस्पेंशन पर केस होगा, अल्लाह करे मैं तो कहता हूँ सस्पेंशन और मेन अपीलों को जो है वो साथ ही सुने और यहाँ पर इस पर फैसला कर दें। फैसला इसका क्या होना है जी, इतना क्लियर कट जो जजमेंट आई है उसमें तो कन्विक्शन इनकी जो है वो साफ दीवार पर लिखी दिखाई दे रही है। दूसरा जो GHQ हमला केस है, GHQ हमला केस के अंदर भी आपके ऊपर जो है वो मुकदमा बड़ा सॉलिड है और आप उसके प्रिंसिपल एक्यूज़ हैं, और उसमें भी आपके लिए आपकी बचत जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। तो लिहाजा आपकी जो सज़ाएं होनी है ये सज़ाएं हों ताकि ये टेंट जो है ना वो ख़त्म हो। अच्छा जी, खबर और भी है। इश्क इमरान में मुब्तला जो लोग हैं, टोला है बशमूल सुहेल आफरीदी, इनको यानी ATC की अदालत जो इस्लामाबाद की है 26 नवंबर हंगामा आरई केस के अंदर इनको इश्तिहारी डिक्लेयर करने का प्रोसेस जो है इनिशिएट हो चुका है। इसमें सिर्फ सुहेल आफरीदी नहीं है बल्कि जो ऑनरेबल जज साहब हैं अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, इन्होंने इस कार्रवाई की जो है वो इनिशिएट कर दी है। और क्योंकि ये पेश नहीं हो रहे जी, इसमें जो सूबाई वज़ीर है मीना खान वो भी शामिल है, इसमें डॉक्टर अमजद साहब भी हैं, और इन्होंने अदालत ने हुक्म दिया है कि इनकी जो रेजिडेंस हैं, रिहाइशगाहें हैं, उनके बाहर अदालती जो हुक्म है उसको चस्पा करने का हुक्म दिया है जी। और ये बेसिकली मामला जो है ये बार बार तलबी के बावजूद जब ये अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे तो फिर ये वो प्रोसेस है जो कि इनिशिएट होता ही होता है। तो यही तरीक़ाकार है, फिर पहले इनकी काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, फिर इनकी जायदादें जो है वो ज़ब्त हो जाती हैं। तो यही तरीक़ाकार होता है। जो प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अपना रास्ता ख़ुद तलाश करता है। तो सुहेल आफरीदी भी अदालती मफरूर होने के करीब पहुंच चुके हैं, और इनमें मीना खान आफरीदी साहब भी जो है वो मुमकिन है कि वो भी अदालती मफरूर या अदालती इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएं। आगे बढ़ते हैं जी। आज देखा तमाम ने जी, वो किर्गिस्तान के जो लोग आए हुए थे उनके साथ मुलाकात हुई, उसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, डार साहब भी थे, DGI भी मौजूद थे, और प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर बात है ओबियसली ही वाज देयर, ही वाज हेडिंग दैट पाकिस्तान साइड। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे आज, जहाँ पर जिन्होंने आंखों से देखा प्राइम मिनिस्टर को और फील्ड मार्शल को, दे वर वेरी कंफर्टेबल, वो बड़े अच्छे तरीके से उनकी जो है वो मुलाकात हुई। बल्कि मैं ये बताऊं कि जब ये ऑफिशियल मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल फिर अंदर चले गए मुलाकात करने के लिए। तो ये रोज़ की उनकी मुलाकातें हो रही हैं। कोई तनाव नाम की चीज़ जो है ना सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मौजूद है। हाँ, ये कुछ दिमाग की क्या सराहियाँ हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, मेरी आज उनसे टेलीफोन पर बात हुई, तो जब मैंने उनसे जिक्र छेड़ा कि जी ये जो मीडिया पर गुफ्तगू चल रही है, तो आप यकीन करें कि वो हंस हंस के उनके पेट में दर्द पड़ गया। तो मैं भी हंसना शुरू हो पड़ा, तो कुछ रियलिटीज़ मेरे सामने भी हैं। तो बाकी हंस हंस के जो है ना हम दोनों के पेट में दर्द पड़ गया। टेलीफोन पर बात कर रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े कि जो कह रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का और फ़ौज का इख्तलाफ है और ये मामला इस तरह बना हुआ है, कोई कह रहा है कि यह पानी गंदला हो चुका है, फ़लाँ हो चुका है, फ़लाँ हो चुका है। ये सब राम कहानियाँ हैं, ये सब दिमाग की क्या सराहियाँ हैं, ये तमाम टेबल स्टोरीज़ हैं, कुछ भी नहीं है। कहते हैं कुछ कोई एक मसला हो, कोई मसले नाम की चीज़ ही मौजूद नहीं है। और जो चीज़ होनी है वो इंशाल्लाह होकर रहेगी। जो काम है, जिस लोगों चीखो पुकार कर रहे हैं उनको चीखो पुकार करने दें।
कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, जो अल्लाह का हुक्म है वो होकर रहता है। और इस हवाले से भी रावी यानी मैं इस वक्त भी चैन चैन लिख रहा हूँ। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।